बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम नॉलेज के बेसिस में सॉल्व नहीं कर सकते. वी नीड लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड एनालिसिस ऑफ सम प्रीवियस ईयर, जैसे लास्ट 40 to 45 ईयर्स के PYQ के एनालिसिस करेंगे. तो अगर हम पैटर्न को डिकोड कर दे तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं. आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ 2024 के प्रीलिम्स के, सो यू विल गेट एन एसेंस की क्रैक द ट्रैप क्या है. मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि कभी भी किसी भी स्टेटमेंट में, इफ इन एनी स्टेटमेंट यू गेट टू सी दो फैक्ट्स हैं, दो फैक्ट्स में से एक फैक्ट सही होता है, एक फैक्ट गलत होता है ना. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में एज लिमिट दी गई है 21 से 40. ओके, क्यों भाई 18 साल वाले क्यों नहीं कर सकते. सेकंड, इसमें बोला गया कि मिनिमम पेंशन 3,000 मिलेगा 60 ईयर्स के बाद. तो देखो समवॉट ये चीज़ जन्म रहा है, ये पेंशन रिलेटेड स्कीम है, पेंशन तो 60 के बाद ही मिलती है. अगर ये सही है तो फर्स्ट सही नहीं हो सकता. अब फर्स्ट सही नहीं है तो ये दोनों कट गए. ठीक है, अब थर्ड वाला सही ऑप्शन है. आंसर वुड बी 2 and 3. लाइकवाइज आप इस स्टेटमेंट को देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें क्या बोल रहे हैं, मिनिमम पैकेज एंटीनेटल केयर सेकंड थर्ड सिक्स, तीन तीन फैक्ट से ये सही हो ही नहीं सकता है. ओके, इन एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, इन एनी गवर्नमेंट. ओके, तो ये एक्सट्रीम वर्ड से तीन फैक्ट्स है. आपको अगर नॉलेज नहीं भी है आप इसे काटो, गलत होगा, ट्रस्ट मी. प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर provides a certain specialist can volunteer to provide service nearby government facility. हाँ भाई, लिविंग स्पेस से बोल रहा है कि कुछ लोग वॉलंटियर कर सकते हैं. सेकेंड वाला सही ऑप्शन है. ठीक है, नाउ जस्ट सी दिस. रिसेंटली जबरदस्ती की घुट्टी अगर पिला रहा है, बचना है. वेनेजुएला रैपिड रिकवरी फ्रॉम इकोनॉमिक क्राइसिस, जो कि कभी हुआ ही नहीं है, एंड इनने प्रिवेंट कर दिया. अच्छा, वेनेजुएला से लोग यूएसए में नहीं जा रहे हैं, कैसी फालतू बात है. ओके, हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व तो है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, डी. फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है. बात समझ में आ रही, हिंदी वाले तो हटा दो. ओके, फिर से देखो, अगेन रैंडम फैक्ट. यूरोपियन यूनियन टेंस टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी 2040 नहीं है 2070. क्या होता है, रैंडम फैक्ट ना इजीली ट्वीक हो जाते हैं. एग्जामिनर इस स्टेटमेंट को बहुत इजीली गलत कर सकता है. बात समझ में आ रही है. सी, सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया, सी. ठीक है, आप बस देखो पैटर्न समझना है. बाकी देखो पॉलिटी के क्वेश्चंस में प्रॉपर वे में ये सारे क्वेश्चंस के ट्रिक्स मैं कोर्स में कराऊंगा. ठीक है, सिंस इट्स अ डेमो लेक्चर, आपको एक आइडिया मिलेगा व्हाट द क्रैक द ट्रैप इज ऑल अबाउट, कि अगर जहाँ पे आपका नॉलेज काम नहीं कर रहा है तो सही आंसर तक कैसे करके पहुंचना है आपको. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं. एक दूसरा टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूँ. आई विल शो अनदर टेक्निक. ओके, डिजिटल रुपी. डिजिटल रुपी क्या है भाई, इट्स एन, हमेशा एक स्टेटमेंट में यूपीएससी हिंट आपको देगा ही देगा. डिजिटल रुपी व्हाट इज इट, इंश्योर्ड भाई अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिजिकल करेंसी. क्या ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इंश्योर्ड रहता है, पॉसिबल ही नहीं है यार. 100 रुपये क्या डायरेक्ट कैश में या डिजिटल फॉर्मेट में, उसकी वैल्यू कम होनी है ना. आरबीआई इशू करती है, लाइबिलिटी रहती है, हाँ, फ्रीली कन्वर्टेबल मनी कैश, ये तीनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ऑलराइट, बाकी इन सब के टेक्निक्स में बताऊंगा क्योंकि अभी छोटा लेक्चर रखना है ना. अभी इन सब ये सारे क्वेश्चंस टेक्निक्स के थ्रू सॉल्व होते हैं, दैट आई वुड बी टेलिंग इन टू द कोर्स. फिर से देखो रैंडम फैक्ट वाला. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉरेन बैंक्स के बारे में बात कर रहे हैं. नो मिनिमम कैपिटल, भाई ये तो हमने पढ़ा है ना कि 49% 20% ऐसा ऐसा कुछ कुछ तो होता है. नो मिनिमम कैपिटल क्या, अगर 10 रुपये में भी लाके कोई 10 रुपीज़ में भी बैंक खोल सकता है क्या, पॉसिबल नहीं. रैंडम फैक्ट है एटलीस्ट 50%, गलत, आंसर डी. ठीक है, मैं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू. ओके, अब मैं आपको एक टेक्निक, दो टेक्निक्स और बता रहा हूँ, ऑड वन आउट एंड ब्रॉड. आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज द स्पीड स्टॉक फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. इनमें से किस किस से अपन फ्यूल बना सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. हम टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन से एग्रीकल्चर, कॉर्न, वेस्ट वाटर, वुड में किसी के थ्रू भी हम फ्यूल बना सकते हैं. आपका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव. ब्रॉड बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ब्रॉड बेस्ड, हाँ एक आध दो गलत होंगे बट वो कोई दिक्कत नहीं. आप नेट पॉजिटिव 10 में से एक आध दो गलत होंगे, 7-8 सही करके आओगे. ऑड वन आउट. एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, करेंसी स्वैप, ये सब क्या है, फाइनेंशियल करेंसी. मोटर व्हीकल्स क्या होगी, रियल एसेट. या तो 1 और 3 साथ में होगा या तो 2 होगा आंसर, है ना. 1 और 3 के साथ 2 कभी भी नहीं होगा, दिख रहा है. अब आप देखो, आपसे क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, तो रियल सेक्टर आपका जो टचेबल टेंजिबल चीज रहती है. ऑड वन आउट ये बाहर हो गया, आंसर 1 and 3. ऑड वन आउट सेकंड वाला बाहर हो गया. बात समझ में आई. ओके, ये देखो ऑड वन आउट कितना काम की टेक्निक है ये. इन दोनों क्वेश्चंस में आपको समझ में आएंगे. पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर. ओके, पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर
किससे पूछा जा रहा है? अब पंप, स्टोरेज, हाइड्रो पावर, समवॉट एनर्जी से बात हो रही है। इतना मुझे समझ में आ गया कि एनर्जी से बात हो रही है। इरिगेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तीन जगह वाटर की बात हो रही है, वाटर कंजर्वेशन, इन सब की बात हो रही है। ये ए, बी एंड डी सिमिलर टाइप के स्टेटमेंट्स हैं। बट ऑप्शन सी वाला जो है, लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, ये एनर्जी से स्टोरेज में काम आ रही है। तो यहाँ पे ऑड वन आउट क्या, ए बी डी तो आंसर हो नहीं सकता। ऑड वन आउट क्या है, सी वाला, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। लाइकवाइज मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, ये मेडिकल टेक्नोलॉजी से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल, वैक्सीन, मेडिकल। ऑड वन आउट क्या है? ओके, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आपका क्लीनिंग से रिलेटेड है। तीन मेडिकल के, ऑड वन आउट डी। ऑड वन आउट डी वुड बी द आंसर। समझ में आ रहा है कैसे आंसर? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आंसर में कैसे करके पहुंचना है आपको, खुद यूपीएससी लेके जाएगी आपको। ये देखो, एक और ट्रिक बता रहा हूं मैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। आपसे थर्मोन्यूक्लियर जनरेटर की बात कर रहा है, थर्मो इलेक्ट्रिक मतलब समवॉट थर्मल एनर्जी से बात हो रही है, एंड फिजन किससे है, न्यूक्लियर। तो क्या ये दोनों मैच हो रहे हैं? नहीं, वन को काटो, आंसर 2 और 3। थोड़ा सा आपको बस अलर्ट रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेस जो अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, बैटरी, बायोमास फ्यूल, रूफटॉप सोलर, ये ब्रॉड बेस्ड है, आंसर डी होगा। कोई सा भी हो सकता है। कौन कौन से पॉइजनस होते हैं भाई? लाखों क्या वैरायटी ऑफ बटरफ्लाई, फिश, फ्रॉक्स होती है, दे ऑल आर पॉइजनस। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इनमें से अगर एक भी पॉइजनस हो गया इन लाखों वैरायटीज में से, तो आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। एग्जामिनर क्या जाएगा कि एक एक मेंढक को पकड़ेगा कि कौन सा पॉइजनस है कौन सा नहीं है। दे आर समवॉट हार्ड टू प्रूव रॉन्ग फैक्ट्स, तो आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी के क्वेश्चंस आई वुड बी शोइंग इनटू द, देखो मेरा जो प्रोग्राम है इसी वे में मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करना दिखाऊंगा। जहां पे नॉलेज फेल होता है वहां पे क्रैक द ट्रैप काम आता है। और ये तो जस्ट 2024 का पेपर था, मैं आपको 1979 से लेके 2025 के क्वेश्चन पेपर्स करके दिखा रहा हूँ। क्रैक द ट्रैप इनिशिएटिव इस बहुत ही रीजनेबल प्राइस में है। ऑल द रिकॉर्ड लाइव क्लासेस के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेगी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। 20 से 22 लेक्चर्स हैं, यू कैन ज्वाइन इट। लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू सो मच, एंड आई गारंटी यू इस कोर्स के बाद आपका एटलीस्ट 5 से 7 क्वेश्चन का बूस्ट तो आएगा ही आएगा।